वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इस साल हज को लेकर तैयारियां उरूज पर। मिस्र की हुकूमत ने लिया हैरत अंगेज फैसला। मोटापे समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज के लिए जाने से रोक दिया गया। फलस्तीनियों की क़िबला अव्वल में नमाज की अदायगी से इसराइल को है नाराजगी। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी का दावा, माह रमजान में सिहोनी जारहियत में इजाफे का जाहिर किया खदशा। यूक्रेन पर रूस के हमलों को हुआ 1 साल मुकम्मल। पुतिन ने किया बड़ा ऐलान, कहा रूसी एटमी ताकत को मजबूत बनाने के लिए इजाफी तवज्जो दी जाएगी। पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। मरकज की मोदी हुकूमत और दीगर रियासती सरकारों को दिया 29 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म। हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में फरवरी के महीने से ही गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में मामूल से 5 डिग्री ज्यादा गर्मी रहने का अंदेशा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से घबरा गई है बीजेपी, इसीलिए कर रही है इंतकामी सियासत। पवन खेड़ा मामले पर जयराम रमेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस साल हज को लेकर सऊदी हुकूमत की जानिब से तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। ऐसे में मिस्र की हुकूमत ने रवा साल हज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिस्री हुकाम ने मोटापे समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज के लिए जाने से रोकने का फैसला किया। हज के लिए दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरियात में उन बीमारियों से महफूज होना भी करार दिया गया है। मिस्र में हज दरख्वास्तें आइंदा 6 मार्च तक जमा होना जारी रहेंगी। वज़ारत दाखिला ने इस साल हज के मनासिक अदा करने के लिए मुतादिद ग्रुपों के सफ़र पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, क्योंकि इन अफराद को इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा खतरात लाहक होते हैं। मुमताज़ फ़लस्तीनी आलम दीन और मस्जिद अक्सा के खतीब अल शेख अकरम सबरी ने कहा है कि बाबुर रहमा नमाज़गाह मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा है और इसे बंद करने की इसराइली कोशिशों के बावजूद नमाजियों के लिए ये खुला रहेगा। ज़राए के मुताबिक अकरम सबरी ने कहा कि फ़लस्तीनी नमाजी बाबुर रहमत के मुसल्ला मस्जिद अक्सा के पहरेदार और मुहाफिज हैं। इसराइली दुश्मन को इसलिए तकलीफ और नाराज़गी है कि फ़लस्तीनी 4 साल से बाब रहमत में नमाज अदा करते हैं। इससे पहले इसराइली रियासत ने 16 साल बाब रहमत को फ़लस्तीनी नमाजियों के लिए बंद कर रखा था। मस्जिद अक्सा के खतीब ने मजीद कहा कि रमज़ान का महीना करीब आने के साथ इस बात का खदशा है कि मस्जिद अक्सा में काबिज़ रियासत की तरफ से तशद्दुद में तेज़ी आएगी। काबिज़ दुश्मन नहीं चाहता कि लाखों नमाजी मस्जिद अक्सा में जमा होकर नमाज अदा करें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इसराइली फ़ौज के हमले में 11 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद अमेरिका, इसराइल, उर्दन और मिस्र के साथ तयशुदा सिक्योरिटी इजलास से दस्तबरदार होने की धमकी दी है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी, इसराइली और फ़लस्तीनी अहदेदारों ने बताया कि इतवार को होने वाली सिक्योरिटी सरबराही इजलास का मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हाल ही में तय पाने वाली मुफाहमत को बाज़ाब्ता शक्ल देना है। इस मुफाहमत की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मज़म्मती करारदाद पर वोटिंग मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब नाबलस समेत दीगर इलाकों में हालात कशीदा बने हुए हैं, जबकि इसराइली फ़ोर्स के हाथों फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान आज जुमा के मौके पर फ़लस्तीनी नौजवानों की बड़ी तादाद ने जमा होकर मस्जिद अक्सा की मरते दम तक हिफाजत करने की कसम खाई। ونحمي المسجد الأقصى المبارك ونحمي بيت المقدس
फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत यानी हमास ने कहा है कि इसराइली हमलों में शहीद होने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी में फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की शदीद मज़म्मत करते हुए हमास ने शुहदा के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हुए पूरी कौम और मुस्लिम उम्मत की तरफ से शुहदा के अहलखाना से ताज़ियत की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की एटमी ताकत को मजबूत बनाने पर इजाफी तवज्जो मरकूज करने का अहम ऐलान किया है। पुतिन ने ये बात समंदर और फिजा में जोहरी मिसाइलों का हवाला देते हुए कही। सदर पुतिन के बकौल पहले की तरह हम अपनी जोहरी ताकत को मजबूत बनाने पर तवज्जो देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सरमद बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो कई एटमी वॉरहेड से लैस होने की सलाहियत रखते हैं इस साल तैनात किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया ने फिर एक मरतबा अमेरिका व दीगर दुश्मन ममालिक को हैरान करते हुए समंदर में 4 स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल के तजुर्बात किए हैं। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने सूबे हेमग्योंग के किम चेक सिटी के इलाके से मशरक़ी समंदर से 4 स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। ताहम मिसाइलों के अहदाफ के बारे में तफसील नहीं बताई गई। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि कोरिया की वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने लॉन्चिंग मश्क के नताइज पर इजहार इत्मीनान किया है। अमेरिका में फिर एक मरतबा फायरिंग के वाक़े में इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओरलैंड में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चे के बेशमूल 3 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में एक शख्स प्रेस फोटोग्राफर बताया गया है। पुलिस का कहना है कि उसने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। काबिल जिक्र है कि छोटे हथियारों के बारे में रिसर्च करने वाले स्वीडन के एक इंस्टीट्यूशन का कहना है कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा अकेला मुल्क है जहां मुआशरे में गर्दिश करने वाले हथियारों की तादाद उसकी आबादी से कहीं ज़्यादा है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के कस्बे टेक्सारकाना में एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। लोगों ने सड़कों पर मछलियों की बारिश देखी। माहौलियाती हवाले से इस मंजर को जानवरों की बारिश कहा जाता है। एक मकामी अमेरिकी चैनल के मुताबिक टेक्सास और अरकानसास के दरमियान सरहद के करीब वाक़े कस्बे के रिहायशियों ने इस नायाब वाक़े को कैमरों में महफूज किया और इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो में हर तरफ मछलियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। ऐसा मंजर उस वक्त देखा जाता है जब तूफानी बादल नदियों या तालाबों पर घूमते हैं और पानी समेत दीगर छोटी मोटी ठोस चीज़ें जिनमें छोटी मछलियां भी शामिल होती हैं उन्हें उड़ा ले जाते हैं और मिलाकर जब तूफान में दबाव कम हो जाता है तो ये मछलियां ज़मीन पर गिर जाती हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी हुकूमत, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम और दिगर रियासतों की हुकूमतों को वार्निंग दी है कि वो 2020 के हुक्म पर अमल करने को यकीनी बनाएं।
अदालत ने 29 मार्च तक मरकजी व रियासती हुकूमतों को इस हुक्म पर अमल करने की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। यह हुक्म सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की रिपोर्ट पर आया है, जिसमें कहा गया है कि अब भी मुल्क भर में पुलिस स्टेशनों और मरकजी जांच एजेंसियों के ज़्यादातर दफातर में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। जो कैमरे लगे भी हैं वो या तो काम नहीं कर रहे हैं या उनकी क्वालिटी इंतहाई ख़राब है। कई में धुंधले विजुअल्स भी आ रहे हैं तो कुछ में ऑडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में इस साल फरवरी के महीने से ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। IMD से मिली जानकारी के मुताबिक गर्मी वक्त से पहले ही सितम ढाना शुरू कर देगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट हिंदुस्तान, सेंट्रल और ईस्ट हिंदुस्तान में अगले 5 दिनों में ज़्यादातर टेम्परेचर मामूल से 3 या 5 डिग्री तक बढ़ने का अंदेशा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में टेम्परेचर 30 डिग्री, गुजरात के भुज में 16 फरवरी को 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का अंदेशा जाहिर किया गया है, तो वहीं तेलंगाना समेत मुल्क की दीगर रियासतों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें पीएम मोदी की तौहीन करार दिया जा रहा है और ये कहां तक सही है, इसी पर अलका लांबा ने वीडियो जारी करते हुए तफसील बताई है। साथियों, हर कोई पूछ रहा है कि श्री पवन खेड़ा जी ने ऐसा क्या कहा कि दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट में बैठने के बाद उन्हें उतारा जाता है और असम पुलिस उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जा रही है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम है दामोदर दास मोदी, तो नाम लिखते हैं नरेंद्र मोदी, कभी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन पवन खेड़ा जी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी इतना कार मुस्कुरा दिया, यानी कि एक बात कह दी। इसमें क्या क्रिमिनल था, आपराधिक था, क्या खतरा था, क्या था, नहीं मालूम है। ये लोकतंत्र है, आप तय कर लीजिए। और उसके बाद उन्होंने उस पर ठेस लगी प्रधानमंत्री जी को और उनके लोगों को, और देश भर में FIR होनी शुरू हो गई, तो माफ़ी मांगने को कहा, तो भावनाएं अगर आहत हुई तो माफ़ी भी मांग ली गई, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, उन्हें आज कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। वहां पर उन्हें जहाज में बैठने से पहले उतारकर, इस समय असम में भाजपा की सरकार है और आपको डराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आपने अगर भाजपा से कुछ भी पूछा तो पूरी मशीनरी, पूरी सरकार आपको चुप कराने में, डराने में लग जाएगी। और यही कोशिश हुई कि असम के मुख्यमंत्री ने एक झटके में FIR की, और FIR होते ही असम की पुलिस गुवाहाटी से दिल्ली आती है और दिल्ली के एयरपोर्ट से पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जा रही है। ये तो है तानाशाही, ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं आप सबसे कहूंगी, डरो मत, डंके की चोट पे देश में लोकतांत्रिक जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को हमें पूरी ताकत के साथ उठाते रहना होगा। भेजिए कितनों को आप जेल भेजेंगे। फांसी के तख्तों पर कांग्रेस के नेता उस समय भी चढ़े हैं जब देश को आजाद कराने की लड़ाई थी, और आज भी देश को इन संघ RSS के लोगों से, जो देश के संविधान को, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखकर उसे गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भाजपा बहुत घबराई हुई है और इसी डर के आलम में वो इंतकामी सियासत कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और बहुत परेशानी में है। हमने देखा करीब 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से, यह बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख जनवरी को समाप्त हुआ श्रीनगर में, पर परेशानी नहीं गई, घबराहट नहीं गई। और आप जानते हैं कि 20 तारीख फरवरी को छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े बड़े नेता
कार्यकर्ताओं पर ईडी के छापे हुए और एक प्रयास किया गया कि हमारी जो प्लीनरी है, महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है, उसको थोड़ा डिरेल करने का प्रयास किया गया। और इसी श्रृंखला में आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेरा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में एफआईआर दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही एफआईआर दर्ज हुआ और आज पवन खेड़ा जी पर भी ये एफआईआर दर्ज हुआ। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि पार्टी की स्ट्रैटेजी ईमानदारी है और ईमानदारी से उन्होंने मेयर, डिप्टी मेयर जीता है। आम आदमी पार्टी की वो एक शब्द में बयान कर सकते हैं, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से आम आदमी पार्टी ने मेयर जीता, ईमानदारी से डिप्टी मेयर जीता, ईमानदारी से ही स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन भी हम लोग जीतेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हुई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी पकड़ी गई है, उसी तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी को एम्बैरेसमेंट होगी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस साल हज को लेकर तैयारियां उरूज पर। मिस्र की हुकूमत ने लिया हैरत अंगेज फैसला। मोटापे समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज के लिए जाने से रोक दिया गया। फलस्तीनियों की क़िबला अव्वल में नमाज की अदायगी से इसराइल को है नाराजगी। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी का दावा, माह रमजान में सिहोनी जारहियत में इजाफे का जाहिर किया खदशा। यूक्रेन पर रूस के हमलों को हुआ 1 साल मुकम्मल। पुतिन ने किया बड़ा ऐलान, कहा रूसी एटमी ताकत को मजबूत बनाने के लिए इजाफी तवज्जो दी जाएगी। पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। मरकज की मोदी हुकूमत और दीगर रियासती सरकारों को दिया 29 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म। हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में फरवरी के महीने से ही गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में मामूल से 5 डिग्री ज्यादा गर्मी रहने का अंदेशा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से घबरा गई है बीजेपी, इसीलिए कर रही है इंतकामी सियासत। पवन खेड़ा मामले पर जयराम रमेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक
बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।